तो अभी जस्ट हमने 2 पार्सल रिसीव किए हैं, ये हमारी राइड में काम आएगा। तो ये क्या है मैं आगे वीडियो में आपको बता दूँगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है 1st ऑफ जनवरी, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और हम जल्द ही एक लंबी राइड में निकलने वाले हैं। उस राइड की हमारी पैकिंग चल रही है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपको बता दें कि मैं क्या-क्या सामान इस राइड पे लेके जा रहा हूँ और जो भी मेरी जो लगेज सेटअप होगा वो कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये कुछ सामान मैंने यहाँ पे सजा के रखा है। जो मेरा लगेज सेटअप वो ये होने वाला है, राइनॉक्स की नेविगेटर टेल बैग, उसके साथ राइनॉक्स की टैंक बैग और वाटेरा की सैडल बैग्स। तो पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ ये नेविगेटर टेल बैग है उसमें सामान कैरी करूँगा, लेकिन आप देख रहे हो सामान इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे एक और सैडल बैग लेनी पड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि राइड पे क्या-क्या सामान मैं कैरी कर रहा हूँ, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भी एक अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हो तो कैरी करना चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये सब कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं, ये बस कपड़े हैं। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फुटवियर कैरी कर रहा हूँ। ये है बेस लेयर। तो मैं यूजुअली कॉटन के कपड़े राइड पे नहीं पहनता। कॉटन पूरा पसीने से भीग जाता है, हेवी हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं कॉटन प्रेफर नहीं करता और उसकी जगह पे ड्राई फिट जो बेस लेयर है ये मैं पहनता हूँ। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो काफ़ी ठंड होगी, तो इसके लिए मैंने कैरी किए हैं थर्मल लाइनर्स और एक डाउन जैकेट। उसके साथ राइडिंग जैकेट के ऊपर से पहनने के लिए मैंने कैरी किया है एक आउटर जैकेट जो एक साइज़ बड़ा है, तो इजीली राइडिंग जैकेट के ऊपर हम इसे पहन सकते हैं। तो ये जो डाउन जैकेट है ये मैं बाइक पे नहीं पहनूँगा, ये कहीं घूमने चले गए, कहीं पैदल चले गए तो वो टाइम पे ये पहनूँगा। और ये जो विंटर जैकेट है ये मैं राइडिंग जैकेट के ऊपर से पहनूँगा, जब ठंड रहेगी तो ये पहनेंगे। मैं इंटरनल लाइनर्स नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक आउटर जैकेट है और ये जो थर्मल लेयर्स है बस वही मैं कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद आता है फ़र्स्ट एड किट। तो इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, खांसी बुखार, सर दर्द की दवाइयाँ हैं, इलेक्ट्रल है हाइड्रेशन के लिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बैंडेड्स हैं, सोफ्रामाइसिन क्रीम्स है, वो सब चीज़ें मैं इसमें ये बॉक्स में कैरी करता हूँ। फिर आता है अपना टॉयलेटरीज़ का किट जिसमें सब टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सब सामान हो गया। साथ में एक डिटर्जेंट भी कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है एक पंक्चर रिपेयर किट और साथ ही में टायर इन्फ्लेटर किट। उसके बाद एक डबल साइडेड टेप, कुछ अगर चिपकाना हो तो। और ये है जो मेरे फॉग लाइट्स हैं, लाइकन के लाइट्स मैंने बाइक पे लगाए हैं, उसके ये जो येलो फ़िल्टर है जो फॉग में हमें काम आएगा। फिर आते हैं सब जो मोटो व्लॉगिंग का कैमरा का वो जब सेटअप है वो ये, जैसे आप देखोगे ना मेरे कपड़े और जो नॉर्मल फर्स्ट एड किट ये सब है उससे ज़्यादा तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स है जो यहाँ पर हैं। तो शुरू करते हैं ट्राइपॉड से। तो ये है ट्राइपॉड बड़ा वाला जो सिनेमैटिक्स लेने में या फिर स्टडी शॉट्स लेने में काम आएगा। फिर है सेल्फी स्टिक के जो एक छोटा ट्राइपॉड है, मिनी ट्राइपॉड। ये एक एक्सटेंशन कैरी कर रहा हूँ क्योंकि अब इतने सारे गैजेट्स हैं तो चार्ज करने के लिए एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं कैरी कर रहा हूँ। फिर आता है हमारा सोनी का कैमरा, मिररलेस कैमरा, उसकी लेंसेज। ये है ड्रोन, छोटा वाला DJI का ड्रोन है, काफ़ी बेहतरीन ड्रोन है। जो भी आप ड्रोन शॉट्स देखोगे वो सभी इसी ड्रोन से मैं कैप्चर करूँगा। फिर एक एक्स्ट्रा फ़ोन मैं कैरी कर रहा हूँ, ये GPS के लिए काम आएगा। फिर यहाँ पे है कैमरा की बैटरीज़, ये है एक पावर बैंक, 20,000 mAh का पावर बैंक है। यहाँ पर है सब कैमरा के माउंट्स। एक है ये एक मैं ईयरफोन्स कैरी कर रहा हूँ, अगर बीच में कुछ कॉल आ गया या कुछ होगा तो वो इसके काम आएगा। और ये है हमारा मेन एक्शन कैमरा, DJI Osmo Action 5 Pro। तो जो भी सब मोटो व्लॉग्स होंगे, जो भी बाइक पे वीडियोस आएंगे वो सब इसी कैमरा से आएंगे। यह है हेलमेट माउंट जो हेलमेट पे जाएगा और यहाँ पे से कैमरा कनेक्ट होगा। यहाँ पे तो ये है कैमरा की बैटरीज़, 3 बैटरीज़ मैं कैरी करूँगा। साथ ही में ये है चार्जर। फिर ये है DJI माइक मिनी, तो जो भी व्लॉग्स होंगे वो उसके लिए मैं ये माइक यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं कैरी कर रहा हूँ मेरा लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें से सब जो भी सब डेटा ट्रांसफ़र करना है वो सब लैपटॉप में मैं ट्रांसफ़र करते रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं राइड के, बहुत सारा डेटा होने वाला है।
तो वो सब मैं इसमें ट्रांसफ़र करता रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कैरी कर रहा हूँ ये कुछ प्रोटीन बार्स हैं द होल ट्रूथ के। ये मैं पहले भी कैरी कर चुका हूँ और हमेशा मैं अपनी राइड्स पे कैरी करता हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लंबी राइड पे मैं यूज़ करता हूँ एयर सीड। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये, मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरी पिछली सभी बाइक्स पे, सभी राइड्स पे मैं ये इसका यूज़ कर चुका हूँ। लंबी राइड्स पे काफ़ी कंफर्ट आपको मिलेगा। और ये सब सामान जाएगा ये हमारे 3 बैग्स में। तो ये है राइनॉक्स की नेविगेटर टेल बैग, जैसे मैंने पहले बताया। राइनॉक्स की टैंक बैग, जिसमें मोस्टली जो भी सब ये गैजेट्स हैं वो टैंक बैग में जाएंगे। जो भी सामान हैंडी रहेगा, जैसे कि अगर मुझे फट से कैमरा निकाल के कुछ शूट करना है या फिर वॉलेट है, कुछ पैसे निकालने हैं, तो वो सब सामान टैंक बैग में जाएगा। ये सब जो सामान है, जैसे कि कपड़े हैं जो मुझे डायरेक्टली जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तब निकालना है, वो सब सामान इसमें जाएगा। और बाकी का बचा हुआ जो सामान है वो जाएगा अपनी सैडल बैग पे। तो ये है वायटर की कॉन्डोर सैडल बैग्स, ऊपर अपना हेलमेट रखा है। तो ये सब होने वाला है अपना कंप्लीट सेटअप। तो चलिए अब पार्सल खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको हम करेंगे यहाँ से कट। तो ये कुछ मेडिकल आईडी स्टिकर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले ये वाला पार्सल भी ओपन करके देखते हैं। तो ये है एक चिन माउंट। मेरा जो LS2 का FF800 हेलमेट है, उसके लिए एक चिन माउंट मैंने ऑर्डर किया है। तो इसमें हमें मिलता है ये कुछ वाइप्स हैं हेलमेट साफ़ करने के लिए। चिन माउंट उसमें स्टिक करने से पहले आप हेलमेट को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक अच्छा, ये एक रोटेटेबल माउंट है। रोटेट होता है क्या ये? नहीं। हाँ, तो ये एक रोटेट होने वाला माउंट है। ये थोड़ा सा टाइट है, तो इसको मैं एक बार लूज़ करके चेक करता हूँ। उसके बाद आता है एक स्क्रू और एक एक्सटेंशन आर्म इसको कहते हैं। ये हेलमेट पे जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इस तरह बैठेगा। और यहाँ पे आपका कैमरा आएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये। तो ये हेलमेट माउंट मोटोवाइप की तरफ से मैं आपको वेबसाइट की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मोटोवाइप का जो हेलमेट माउंट है ना, ये जैसे कि आप ये हेलमेट पे देखोगे तो यहाँ पर ऐसे अनइवन सरफेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ जो नॉर्मल माउंट रहता है, कैमरा माउंट जो स्टिकर आता है, वो यहाँ पे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए ये जो मोटोवाइप करके जो वेबसाइट है ना, उनकी वेबसाइट पे ये कस्टमाइज़ माउंट्स मिलते हैं जो कि आपके हेलमेट के अकॉर्डिंगली वो आप फिट कर सकते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर जो माउंट है ये सिर्फ इसी हेलमेट के लिए बना है। तो आप इसे यहाँ से यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, तो ये परफेक्टली फिट हो गया। तो हेलमेट का जो शेप है, जो भी एक कर्व्स हैं, जो एक कटआउट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए, तो ये ऐसे लग गया। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं या फिर कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे। और ये काफ़ी स्टर्डी है। ये देखिए। तो ये लगाने से पहले हमें ये जो वाइप्स हैं, इससे हमें ये सरफेस साफ़ करना होगा। उसके बाद हम ये माउंट है यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हेलमेट मैंने साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं चिन माउंट इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ चिन माउंट है और ये इस प्रकार यह हेलमेट पे यहाँ पे लग जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो इसके ऊपर जो भी ये स्टिकर का जो, बस आपको इसको निकालना है। और निकालने के बाद इसे आपको यहाँ पे ठीक से अलाइन करना है। हो गया, बस इतना ही करना है। अब इसमें आपको कुछ भी जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं। ये डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं बाजू में। थोड़ा टाइम जाएगा जब तक ये अपनी पकड़ मजबूत करेगा।
तो अब आते हैं ये मेडिकल आईडी स्टिकर पे। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने ओपन किया। कुछ नहीं है। तो हमें मिले हैं ये 2 स्टिकर्स, रेड येलो, येलो रेड। तो ये कुछ स्टिकर्स हैं जो हमें पैकेट में मिलते हैं और ये इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली क्या है कि ये क्यूआर कोड है जो आप जो कोई स्कैन करेगा तो उसमें सब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखेगी। तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एक्सीडेंट ये बहुत ही काम आएगा। तो अब इसमें कैसे एक्टिवेट करना है वो यहाँ पे लिखा है। ये वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, सिलेक्ट वन ऑप्शन फॉर पेट ह्यूमन। तो आपको ह्यूमन सिलेक्ट करना है। अगर आप आपके हेलमेट पे, बाइक पे या कार पे ये स्टिकर लगाते हो तो फिर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करनी है और वो सेव करना है। अगर कुछ इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी को ये स्टिकर स्कैन करना पड़े, तो उसको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। आई थिंक उसमें सब आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी, आपका ब्लड ग्रुप होगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। काफ़ी बढ़िया है। इसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो बस यार यही था कुछ आज के वीडियो के लिए। अभी ये सब सामान मैं अपने तीनों बैग्स में पैक करूँगा और फिर 1-2 दिन में हम राइड पे निकल जाएंगे। तो जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आई थिंक मैं अपनी आधी राइड कंप्लीट कर चुका रहूँगा। तो उसकी भी वीडियोज़ आएंगी आगे जब मैं राइड से वापस आऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहना। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करना, क्योंकि जो भी राइड की लाइव अपडेट्स हैं वो सब इंस्टाग्राम पे आएंगी। तो ज़रूर फॉलो करना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जाना आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली राइड पे। बाय बाय।